हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस और सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा के समापन पर आज जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंदर लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। जहां पर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने जनता को संबोधित किया। इससे एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज की जो इस रैली से संबंधित उसकी खबर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अगर इनके समर्थक हो तो इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के सभी जो जिनको टिकट अभी दिया गया था, सभी प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे और सभी को बोलने का मौका मिला। आज विद्याधर स्टेडियम जयपुर के अंदर दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता थे लाखों की संख्या में जयपुर में पहुंचे और इसको देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लिए अब समस्या का सबक बन चुका है। पहले हनुमान बेनीवाल अकेले थे, जहां पर हजारों की संख्या में उनके लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आते थे, लेकिन आज जब हनुमान बेनीवाल के फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा तो 26,000 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो है सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट मिला है। वैसा का वैसा सपोर्ट है राजस्थान की विधानसभा चुनाव में भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण आजाद ने अपने भाषण के माध्यम से कहा कि आज ये जो दोनों हम भाइयों की लड़ाई अब शुरू हुई है, ये राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ता के सक्कर पर पहुंचकर ही खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अब आपकी समस्या है, या तो हनुमान बेनीवाल पहले सुनता था और हम दोनों साथ मिलकर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान हम करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी समस्या हो वो सिर्फ हमें कागज में लिख कर दे दो, हमारी सरकार बनते ही मात्र 6 महीने के अंदर अंदर हम सब कुछ आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों, यही पिछले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस जो है पूरे किसानों की कर्ज माफी 10 दिनों के अंदर कर देगी, और वहां की जनता और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को जो है सरकार बनाई थी, लेकिन अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों ने कहा अपने भाषण के माध्यम से कि आप अपनी समस्या लिखकर हमें दे दो, हम 6 महीने के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वोट का अधिकार सिर्फ आपका है, आप अपने वोट के अधिकार से आपकी तरक्की तय होगी कि आपकी तरक्की किस प्रकार होगी, आप किस दिशा में वोट देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में जो है अपराधी फल फूल रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों के जो सत्ता है, सत्ता के संरक्षण में अपराधी फूल रहे हैं, इस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम अगली बार यहाँ मिलेंगे तो इस स्टेडियम में नहीं मिलेंगे, हम अगली बार मिलेंगे तो जयपुर में हमारी कुर्सी होगी, सत्ता के शिखर पर हम मिलेंगे, हम राजस्थान की विधानसभा में मिलेंगे। दोस्तों, उन्होंने साथ ही साथ इस बात का कहा कि लोग कहते हैं कि ये जाट और दलित का गठबंधन हुआ। उन्होंने कहा कि जाट और दलित का गठबंधन नहीं हुआ है, ये एक ऐसा गठबंधन हुआ जिसके अंदर राजस्थान में तख्ता पलट होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम बिना पावर के कुछ नहीं कर देंगे, पावर में आने के लिए हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जैसे ही हम पावर में आएंगे पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपकी जो भी समस्या है वो 6 महीने के अंदर अंदर हम समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको कई लोग लालच देंगे, कई लोग आपको बहकाएंगे, तो आपको बहकावे में नहीं आना है, लालच में नहीं आना है, आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद पार्टी के साथ रहना है। साथ ही साथ उन्होंने मंच से कहा कि हमारा जैसे ही गठबंधन हुआ, बीजेपी कांग्रेस के कई जगह से प्रत्याशी बदल गए और कई जगह से लिस्ट बदलने को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हम जैसे ही सत्ता के शिखर पर पहुंचेंगे आपकी समस्याओं का 6 महीने के अंदर अंदर समाधान कर देंगे। और उन्होंने इस बात का भी मंच के माध्यम से कहा कि अब नीला और पीला एक साथ मिल चुके हैं, और नीला और पीला जब एक साथ मिलता है तो इस बार राजस्थान की विधानसभा चुनाव में हम बड़ा करिश्मा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोग आरोप लगाते हैं कि ये जाट और दलित का गठबंधन हुआ, ये जाट और दलित का गठबंधन नहीं हुआ, एक पीड़ित, कमजोर और शोषित का गठबंधन है जो इस राजस्थान में बदलाव करना चाहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने हम दोनों ने इस जो है हमारे कार्यकर्ताओं को डंडा और झंडा साथ दिया है, और डंडे और झंडे को मजबूती से उपयोग लेना है। इस झंडे का उपयोग आप जितना मजबूती से करोगे, जहां जरूरत पड़ी हम झंडे का उपयोग और जहां जरूरत पड़ी हम डंडे का उपयोग भी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि अगर इन दोनों के गठबंधन से अगर किसी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा ये हनुमान बेनीवाल को देखना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेनीवाल जी, आपको सोच समझकर अगले 30 दिन चलना होगा, आपके साथ कोई बड़ी साजिश रची जा सकती है जिसका आप शिकार ना हो, तो ऐसे में आपको बिल्कुल सोच समझकर आगे के कदम रखने हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में
जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने आज राजस्थान की जनता को संबोधित किया, पूरा इस प्रकार से लगता है कि सिस्टम हैक सा हो गया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये दोनों ही नेता इस बार राजस्थान में परिवर्तन करना चाहते हैं। हालांकि जो पिछले विधानसभा चुनाव थे हनुमान बेनीवाल के साथ किरोड़ी लाल मीणा थे, लेकिन वो बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन अब चुनाव से पहले जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद रावण और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हुआ है, यह कहीं ना कहीं इस बार सत्ता के शिखर पर इनको पहुंचा सकता है। अगर इनकी राजस्थान में 20 से लेकर 30 सीटें भी आ गई तो पूरा सिस्टम सा अलग हो जाएगा और पूरे जो है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनसे गठबंधन करना पड़ेगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ साथ हनुमान बेनीवाल ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी ये पार्टी है जो एक छोटा सा वृक्ष था वो एक वट वृक्ष बन चुका है। हम सब लोगों को एक साथ लड़कर सभी विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना होगा। हम सबको मजबूत रहना होगा। प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक बूथ पर जाकर जो है आपको चुनावी समीकरण बदलने पड़ेंगे। चुनाव में पूरी तरीके से आपको मजबूत रहना पड़ेगा, तभी हम जाके सत्ता के शिखर पर पहुंचेंगे। क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि अब जो विधानसभा सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, वहाँ पर हनुमान बेनीवाल और जो चंद्रशेखर आजाद मिलकर अपना काफ़ी वर्चस्व रखते हैं, तो दोनों मिलकर सीट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये इनकी दोनों की पार्टी राजस्थान में 25 से 30 सीटें निकालने में कामयाब होगी, तो राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव जो 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार की जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में लाखों की संख्या में रैली हुई थी, इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी रैली और जहां पर दोनों ही जहां पर भीम आर्मी के लोग भी मौजूद थे और जो चंद्रशेखर आजाद के सपोर्टर थे और हनुमान बेनीवाल के सपोर्टर थे, तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग आए थे और हम दोनों का गठबंधन होने के बाद इनकी संख्या दुगुनी सी हो गई। तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जयपुर के आज विद्याधर स्टेडियम में ये लोग पहुंचे और इससे ये संकेत मिलता है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन हो सकता है। अब ये जो इनके साथ आज लोग आए थे, अब इनका कितना समर्थन विधानसभा चुनाव में वोट की तरफ से मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर इसी प्रकार का सपोर्ट मिला जिस प्रकार की आज भीड़ थी, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब ये परिवर्तन का दौर किस प्रकार चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने भी अपने 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और कुछ समय बाद आने वाले 1 या 2 दिनों में एक बड़ी सूची भी हनुमान बेनीवाल जारी कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी आजाद समाज पार्टी का जहां जहां उनका वर्चस्व है वहां पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव इस बार इन दोनों के लिए अहम रहने वाले हैं। क्योंकि ये हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल की आखिरी लड़ाई होगी। क्योंकि फिर हनुमान बेनीवाल जैसे जैसे राजस्थान में अगर इस बार 10 से 15 या 20 सीटें निकालने में कामयाब हुए, अगर सत्ता में उनकी थोड़ी भी सी टांग अटक गई, तो कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान में फिर वो परिवर्तन धीरे धीरे करना चाहेंगे। तो राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज विद्याधर स्टेडियम की जो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जो अपडेट निकल कर आ रही, जिस प्रकार इन दोनों ने मिलकर कहा कि आपको बहलाने वाले और जो लालच देने वाले कई लोग आएंगे, आपको लालच में नहीं आना है और राजस्थान के अगर शिखर पर पहुंचना है तो हम सबको मिलकर इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को सपोर्ट करना होगा। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल खिंवसर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब ये तय नहीं हो पाएगा नारायण बेनीवाल कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो है खिंवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज जिस प्रकार सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का समापन था, सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का आगाज सालासर की धरती से हुआ था, लेकिन समापन जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में हुआ। यहाँ पर मोदी ने भी अपने जो है सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा निकली थी, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा थी, उसका समापन भी जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में हुआ था। आज हनुमान बेनीवाल की भी सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का जो है विद्याधर स्टेडियम में समापन हुआ, जहां पर लाखों की संख्या में मौजूद थे बीजेपी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो सभी विधायक जिनको टिकट दिया गया है 2023 के विधानसभा चुनाव में, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि ये पार्टियां कितने वोट ला पाती है, कितनी सीटें निकाल पाती है। अगर सत्ता के संघर्ष पर इनको जाना है तो कम से कम 30 से 40 सीटें अगर ये पार्टी निकालने में कामयाब हुई तो राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब हनुमान बेनीवाल अपनी दूसरी सूची भी जल्द घोषित करने वाले हैं और भी हनुमान बेनीवाल गठबंधन को लेकर कईयों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ये गठबंधन करना चाहते हैं ताकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये मजबूती से चुनाव लड़ सकें। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट आपको न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।